सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैंने पिछली वीडियोस में जो भी आपको चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो यूनिट है बहुत बड़ा है और इस यूनिट को हमें जल्दी से कंप्लीट भी करना है, ठीक है। तो मैंने जो भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे हमें प्लान आउट करना है, ठीक है, प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और बाकी हम अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। अब देखो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हमें ऑब्जेक्टिव को, गोल को सेट करना है, ठीक है, और कैसे उसको मैनेज करना है, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि कौन कौन से टास्क जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान देने वाली बात होगी तो वो रहेगी कि हम कैसे अपने एम्प्लॉय को जो टास्क दे रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको मैनेजर का टॉपिक पढ़ाया था, तो कैसे मैनेजर हैंडल करता था सारी चीज़ें, ठीक है। वो चीज़ें भी ये आपको समझ में आनी चाहिए कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में आपको जो टास्क मिलेगा, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं उनका क्या काम है, ठीक है। अगर वो चीज़ उनको क्लियर नहीं है ना, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो इसलिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको एमबीओ भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पे हम एक रिव्यू करते हैं, जो हमारा एम्प्लॉय होता है उसका रिव्यू करते हैं। जैसे आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कुछ मंगाया होगा, ठीक है, तो उसमें बार बार क्यों आता है कि कोई जो आपका कोरियर बॉय हो जो लेकर आता है, ठीक है, वो जैसे ही लेकर आएगा क्या करेगा, आपकी स्क्रीन पे एक आ जाएगा। जैसे आपने उसको आपने कोरियर ले लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया, तो आपके पास एक रिव्यू का आता है, ठीक है। तो मतलब एम्प्लॉय का रिव्यू क्या होना चाहिए, उसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉय का रिव्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, कैसे काम करवाना है। तो अगर हम देखें, गोल सेटिंग अप्रोच होता है, ठीक है, यानी एम्प्लॉय को हम बताएंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एचआर हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं डिपार्टमेंट की, इस डिपार्टमेंट में बताया जाता है कि आपका काम क्या है, ठीक है। सपोज दैट अगर आप स्टूडेंट हो, आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे कौन सी चीज़ कब पढ़नी है, तो आप कैसे फिर आगे चल के आप उस चीज़ को पूरा कर सकोगे, राइट। तो सेम इसमें भी क्या होगा कि जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या करते हैं कि ये अप्रोच को देखा जाता है कि एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, ठीक है, वो अपने गोल को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो उसको टास्क गया है, टारगेट दिया गया है, उसको अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हैं, तो इसलिए गोल सेटिंग अप्रोच होता है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस चीज़ों को समझना है आपको, ठीक है। अगर चीज़ ये सारी चीज़ें अगर आप समझ गए, ठीक है, कि अगर हमारे पास एम्प्लॉय है, ठीक है, इस एम्प्लॉय का क्या टास्क है और क्या वर्क है, ये चीज़ अगर आप समझ गए अपने, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे, ठीक है, अगर ये चीज़ आप समझ गए कि मुझे उस एम्प्लॉय को क्या टास्क देना है, उसका क्या वर्क रहेगा, ठीक है, और वो कैसे काम कर रहा है, उसको रिव्यू कैसे करना है, तब आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें आपको पता ही नहीं हो कि एम्प्लॉय का टास्क है, अगर किसी भी एम्प्लॉय को आपने रख दिया, एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहा है, ठीक है, और उसको ये नहीं पता है कि जो मेरा एक्चुअल में वर्क होता है वो कौन सा वर्क है, ठीक है, उसको यही नहीं पता है, तो फिर कैसे काम करेगा, फिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि हमें इसमें गोल सेटिंग अप्रोच, उसे हमें बताना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वर्क प्लानिंग रिव्यू, ठीक है। अगर कोई भी हमारा एम्प्लॉय है, अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, उसको रिव्यू भी करेंगे। हम कहते हैं ना कि साथ साथ में रिव्यू करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर हम साथ साथ में रिव्यू नहीं करेंगे ना, तो सामने वाले की जो कमियां हैं, जो स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उसको, उसको खुद नहीं पता चलता है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ठीक है। तो कौन बताएगा, जो आपके अपर लेवल के डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है। यानी एम्प्लॉय को वही तो बताएगा, रिव्यू करेगा कि हाँ आपका काम कैसा चल रहा है, आपने टास्क कंप्लीट किया कि नहीं किया, ठीक है। तो उस चीज़ को कौन बताएगा, आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, ठीक है। टॉप लेवल से फिर मिडिल होगा, अगर मिडिल के नीचे अगर आपका लोअर होगा, लोअर कोई काम कर रहा है, ठीक है, अगर मान लो कोई लोअर में काम कर रहा है, तो उसको कौन रिव्यू करेगा, मिडिल, ठीक है। और मिडिल
यानी मिडिल को जो है उसको कौन रिव्यू करेगा, टॉप। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो भी एम्प्लॉय हैं उनका टास्क कैसा चल रहा है, ठीक है, वो अपने काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको किस में मिलेगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। हम एक ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे जिसके बेस पे अपने एम्प्लॉय को रिव्यू करेंगे, अपने एम्प्लॉय को बताएंगे कि क्या क्या जरूरी है, आपको क्या करना है, एक्चुअली में आपका वर्क है क्या। ठीक है, तो ये हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, यानी गोल सेटिंग अप्रोच होता है, वर्क प्लानिंग रिव्यू होता है। इसी 2 पॉइंट से आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा भी ना तो आपके 2 मार्क्स में ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो अगर आप अपने स्टार्टअप स्टार्ट करोगे तो इस चीज़ों को ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा है डिसीजन मेकिंग टाइप्स। ठीक है, अब क्या क्या डिसीजन होने चाहिए, कौन कौन से टाइप्स होने चाहिए अगर हम कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उस डिसीजन में वो टाइप्स क्या क्या होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, पहला देखो, सारा चीज़ हमारा कोरिलेट करके है। रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक पढ़ाया था मैंने आपको, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल पढ़ाया मैंने आपको, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल पढ़ाया मैंने, मेजर माइनर डिसीजन क्या होता है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है। बस आपको क्या करना है, उसको ध्यान देना है और सारी चीज़ों को कोरिलेट करके चलते हैं। ठीक है, तो जब आप चीज़ों को कोरिलेट करके चलोगे, जो भी आपके पिछले टॉपिक्स थे उससे कोरिलेट करके चलोगे, तो आपकी ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब डिसीजन मेकिंग टाइप्स में क्या है, रूटीन एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब एक तो रूटीन हमारा क्या होता है कि एक तो हम डेली बेस पे रूटीन बनाते हैं। ठीक है, हमारा एक होता है स्ट्रैटेजिक जो हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो डिसीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये डिसीजन आप ले रहे हो ना, या तो आप खुद से ले सकते हो, टैक्टिकल का भी और ऑपरेशनल खुद से ले सकते हो। टैक्टिकल क्या होता है आपका शॉर्ट टर्म, और ऑपरेशनल क्या हो गया आपका जो डे टू डे होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। अब ऑर्गेनाइजेशनल ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल। अभी ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल जो क्या करते हैं कि हम एक मीटिंग रखते हैं। ठीक है, जो भी हमारे बोर्ड मेंबर होते हैं उनके साथ मीटिंग रखते हैं, उनके साथ हम डिस्कस करते हैं कि हमें और क्या आगे करना चाहिए, कौन से हमें फीचर ऐड करने हैं, फोरकास्टिंग डिस्कस करते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होता है, जिससे कि वो सब मिलकर बताते हैं कि क्या क्या आपको और हमें इसमें क्या ऐड करना है। ठीक है, जिससे कि हम कैसे मार्केटिंग करें, कैसे हम अपनी चीज़ों को ग्रो करें। ठीक है, दूसरा पर्सनल, एक तो आपका पर्सनल होगा, खुद आप डिसीजन लोगे। ठीक है, खुद आप सक्षम होगे कि हाँ मुझे डिसीजन लेना है। ठीक है, लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डिसीजन कैसे लेना है। ठीक है, अगर आप खुद से डिसीजन लेना जान गए हो ना, ठीक है, अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं डिसीजन ले सकता हूँ ना, तो याद रखना, दुख दर्द पीड़ा सब झेल लेंगे। ठीक है, दुख दर्द पीड़ा सब झेल लेंगे। ये ज़िंदगी के खेल बहुत खेले हैं। ठीक है, ज़िंदगी में खेल बहुत खेले हैं, आने वाली ज़िंदगी को भी खेल लेंगे और उसको झेल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पर्सनल डिसीजन, जो हम पर्सनल खुद डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अगर ये पर्सनल डिसीजन आप ले रहे हो ना, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो गट्स है कि आप अकेले भी कुछ चीज़ें कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद हमारा मेजर होता है, माइनर होता है। ठीक है, मेजर और माइनर डिसीजन, जो आप बहुत बड़ा मेजर होगा जो इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, मेजर और माइनर सब इसी में आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल में। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स फिर से आपका वही है। ये पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर इंडिविजुअल भी कर सकते हो आप, ग्रुप के द्वारा भी कर सकते हो। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग टाइप्स आपको, जो डिसीजन आपको लेना आना चाहिए। ठीक है, सोच समझ के ही लें, लेकिन अच्छे से लें। ठीक है ना, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखो, डिसीजन मेकिंग टाइप्स हमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कोरिलेट करके मिलेंगी। जो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको रूटीन वगैरह जो बताया था मैंने, वही सारी चीज़ें इसमें आपको कोरिलेट करके करना है। ठीक है, तो ये आपका आज का जो यूनिट है, यानी जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, वो ये ख़त्म होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कि दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो वो टॉपिक भी मैं यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा पहला यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।